और कांग्रेस को लेकर गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि कांग्रेस अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए संदेह से घेरे वाले 14 विधायकों को बेंगलोर भेज रही है। आज रात ही विमान से इन्हें बेंगलोर भेजा जा रहा है। पिछले 2 दिनों में कांग्रेस के 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और खबर है कि 16 विधायक और ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं। संकट है गुजरात में कांग्रेस पार्टी पर। कुल मिलाकर गुजरात में कांग्रेस की हालत खस्ता है। शंकर सिंह वाघेला के पार्टी छोड़ने के बाद पिछले 2 दिनों में 6 कांग्रेसी विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी 10 करोड़ रुपए में कांग्रेस के विधायकों को खरीद रही है। विधायकों की पूछ बढ़ गई है क्योंकि 10 दिन बाद वहां राज्यसभा चुनाव होने हैं और मौजूदा हालत में सोनिया गांधी के करीबी और राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का राज्यसभा पहुंचना मुश्किल हो गया है। साफ है, अहमद पटेल के जरिए बीजेपी ने गांधी परिवार की उलझनें बढ़ा दी हैं। जनमन विशेष। राज्यसभा चुनाव पर कांग्रेस का बीजेपी नेताओं पर बहुत बड़ा आरोप। अहमद पटेल को रोकने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। गुजरात में 8 अगस्त को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने गुजरात से राज्यसभा का पर्चा भरा है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि अहमद पटेल किसी भी कीमत पर राज्यसभा न जा पाएं। कांग्रेस का आरोप है कि इसके लिए बीजेपी डरा धमकाकर और पैसों के दम पर उनके विधायकों के इस्तीफे करवा रही है। आरोप है कि बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को 10 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर दिया है। श्री पूना भाई गामित, उनको 10 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का प्रयास किया गया, वे उन्हें जबरन रोकने का प्रयास किया गया। धनबल, सत्ताबल और बाहुबल का हमारे 2 और विधायक साथियों मंगल भाई गावित और ईश्वर भाई पटेल के साथ किया गया। गुजरात में अब तक कांग्रेस के 6 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें छना भाई चौधरी, राम सिंह परमार, मान सिंह चौहान, बलवंत सिंह राजपूत, डॉक्टर तेजश्री पटेल और पीआई पटेल शामिल हैं। खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के 16 और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल गुजरात की राज्यसभा की तीनों सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ राज्यसभा में अपनी ताकत और ज्यादा मजबूत करना चाहती है, बल्कि उसका निशाना सीधा सीधा गांधी परिवार पर है। कांग्रेस पार्टी ये बात अच्छे से जानती है, इसलिए उनका रुख भी बेहद हमलावर है। कांग्रेस अपने उन विधायकों को लेकर मीडिया के सामने आई जिनका दावा है कि बीजेपी ने इस्तीफा देने के लिए पैसे और टिकट का ऑफर दिया है। बीजेपी पार्टी के आगेवान हमको पैसे और टिकट के ऑफर कर रहे हैं। ये हमने उनको ना बोल दिया है। હવે પછી તમે શું કરો છો? તો તમે ભાજપમાં આવી જાઓ તો તમારું બધું થઈ જશે। 5-10 કરોડનું અમિત શાહ જોડે સીધી વાત કરી તો એ પણ તમને કરાવી દઈ શકું છું, એમ છું। दरअसल अहमद पटेल राज्यसभा में ना जा पाए, इसलिए बड़ा गेम प्लान तैयार किया गया है। क्या है ये गेम प्लान, आपको समझाते हैं। गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के 121 और कांग्रेस के 57 विधायक थे। लेकिन 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के पास सिर्फ 51 विधायक बचे हैं और सदन की ताकत 176 की हो गई है। राज्यसभा की गुजरात से 3 सीटें हैं, यानी सदन की ताकत अगर 182 की है तो राज्यसभा की 1 सीट के लिए 46 विधायकों का समर्थन चाहिए। 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद भी कांग्रेस के पास 51 विधायक हैं, जिनसे अहमद पटेल आसानी से राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का प्लान यह है कि विधानसभा की ताकत 160 कर दी जाए। ऐसे में राज्यसभा सीट जीतने के लिए 40 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा, यानी तीनों सीटों के लिए 120, जबकि बीजेपी के पास इससे एक ज्यादा यानी 121 विधायक हैं। खबर यह है कि कांग्रेस के कुल 22 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, बाकी 16 आने वाले दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं। यानी तब कांग्रेस के पास सिर्फ 35 विधायक ही बचेंगे, जबकि अहमद पटेल को राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 40 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी।
ऐसे में अहमद पटेल चुनाव हार जाएंगे और राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। इधर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वकील और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस्तीफा देने वाले अपने विधायकों को दल बदल कानून की याद दिलाई है। यानी अगर मैं दल बदली के लिए संदिग्ध हूं आज और कल मैं दल बदली माना जाता हूं तो 6 वर्ष तक मैं डिस्क्वालिफाइड होता हूं कोई भी चुनाव भविष्य में पास्ट में नहीं, भविष्य में कोई और चुनाव किसी प्रकार का फाइट करने के लिए। गुजरात में जारी इस राजनीतिक उठापटक पर राज्यसभा में भी खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी सांसद एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, जिसकी वजह से राज्यसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि अब वो इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से लिखित में शिकायत करेगा। देखना यह है कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग दखलंदाजी करता है या नहीं। दिल्ली से आशीष कुमार सिंह के साथ मयूर परीख, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।